नमस्कार। कैसे आप सब लोग। भारत के भूगोल को हम लोग पढ़ रहे हैं और भारत के भूगोल में भारत के भौतिक प्रदेश को पढ़ रहे हैं। भारत के भौतिक प्रदेश में अब तक हम लोगों ने हिमालय पर्वत के बारे में, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, उत्तर के विशाल मैदान को और तटीय मैदान को, इन सबको देख लिया है। उसमें एक टॉपिक बचता है द्वीप समूह, जो भारत में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह पाए जाते हैं। अभी उसका हम लोग अध्ययन नहीं कर पाए हैं, तो उसको भी करेंगे। लेकिन अभी चूंकि हम लोग हिमालय और प्रायद्वीपीय भारत के पठार के टॉपिक को ही पढ़ रहे हैं, तो उसी क्रम में हम लोगों को भारत के प्रमुख दर्रों को भी जानना जरूरी है। इससे प्रश्न दो तरीके के आते हैं। पहला तो इसमें प्रश्न पूछता है कि कौन सा दर्रा कहाँ से गुजरता है और कौन सा मार्ग प्रदान करता है। दूसरा प्रश्न इससे आता है कि आपको 4 दर्रों के नाम दे देंगे, सामने 4 राज्यों के नाम रहेंगे, आपको मैच कराना होता है कि कौन सा दर्रा किस राज्य में स्थित है। दर्रा को इंग्लिश में पास कहते हैं। देखिए, दर्रा होता क्या है, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। छोटा सा वीडियो होगा लेकिन इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। किसी भी देश का आर्थिक विकास तभी होता है जब वो अपने जो पड़ोसी देश हैं या अन्य देशों के साथ व्यापार करे। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण शर्त होती है। व्यापार करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण और अनिवार्य शर्त क्या होती है? व्यापार अगर आप करते हैं, चूँकि ज़्यादातर व्यापार हवा के माध्यम से तो होता नहीं है, या जल के माध्यम से होता है, या फिर थल यानी सड़क परिवहन के माध्यम से होता है। तो अगर हम बात करें, भारत का इस समय सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश चीन है, जो कि भारत का पड़ोसी देश है। पहले ये, आज के 1 साल पहले वो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार हुआ करता था, लेकिन अब वर्तमान में अमेरिका ने इसको पीछे छोड़ दिया है और चाइना नंबर 2 पे भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है। और चाइना हमारे पड़ोस में स्थित है, और यहाँ तक कि ये बात है कि चाइना से जाने के लिए यहाँ बीच में सिर्फ स्थल ही स्थल है, और स्थल ही स्थल के साथ साथ चाइना और भारत के बीच में ग्रेट हिमालय स्थित है। हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, पथरीली कंकरीली पहाड़ियाँ स्थित हैं, जिस पर सामान्य रूप से तो चढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल है। इन सब कठिनाइयों को देखते हुए, इन्हीं सब कठिनाइयों को देखते हुए जगह जगह दर्रों का निर्माण किया गया है। तो दर्रों का निर्माण करने से क्या होगा? देखिए, दर्रे जो होते हैं वो पहाड़ी क्षेत्रों में बनाए गए समतल रास्तानुमा मैदान टाइप के मार्ग होते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में या और जगह जो मैदानी भाग है वहाँ पर देखते हैं, जो सड़क परिवहन है तो सड़कें बनी रहती हैं, कुछ उसी प्रकार पहाड़ों पर भी काट छांट कर इस प्रकार से आवागमन हेतु मार्ग बनाया जाता है, जिसको दर्रा कहा जाता है या पास कहा जाता है। आप लोग देखेंगे तो दर्रे जो हैं वो आपको उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में कहीं नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये सब मैदानी भाग हैं। दर्रे वहीं मिलेंगे जो पहाड़ी भाग है। जैसे यहाँ पर देखिए, पश्चिमी घाट में भी दर्रे पाए जाते हैं। इसके अलावा पूरा यहाँ उत्तर और उत्तर पूर्व वाला हिस्सा, जो कि पूरा हिमालय का विस्तार है, यहाँ पर आवागमन प्रदान करने के लिए दर्रों का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए, यहाँ पर बहुत सारे दर्रों का जिक्र किया गया है। एक एक दर्रों को हम लोग देखते हैं वो कहाँ पर स्थित है। इसके अलावा मैं आपको लास्ट में लिखवा भी दूंगा एक साथ ही, तो आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आप लोग सिर्फ ध्यान दीजिए वीडियो की तरफ। ठीक है, सबसे पहला दर्रा है कराकोरम दर्रा। कराकोरम दर्रा, कराकोरम दर्रा नाम से ही स्पष्ट है कि ये कराकोरम श्रेणी में स्थित है, और कराकोरम श्रेणी ये ट्रांस हिमालय का भाग है। तो कराकोरम दर्रा वर्तमान में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, और ये, इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कराकोरम दर्रा है, और इसी दर्रे से होकर चीन और पाकिस्तान को जोड़ने वाली एक सड़क का निर्माण किया गया है। ओके, इतना ही आपको कराकोरम दर्रा के बारे में जानना है। बगल में अघील दर्रा है, ये भी लद्दाख क्षेत्र में ही स्थित है, और ये भी भारत और ऊपर चाइना के बीच का मार्ग प्रदान करता है। इतना आप लोग जानिए। बुर्जिल दर्रा, यहाँ पर आइए। बुर्जिल दर्रा ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। बुर्जिल दर्रा मुख्य रूप से जम्मू की राजधानी श्रीनगर
श्रीनगर और ऊपर गिलगित है, गिलगिट बाल्टिस्तान आप लोग सुने होंगे। तो श्रीनगर और गिलगित के बीच का मार्ग प्रदान करता है बुर्जिल दर्रा। ओके, जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा की तरफ हम लोग आते हैं। जोजिला दर्रा ये जास्कर श्रेणी में स्थित है। जोजिला दर्रा जास्कर श्रेणी में स्थित है। ये श्रीनगर और लेह लद्दाख, श्रीनगर और लेह के बीच का मार्ग प्रदान करता है जोजिला दर्रा। ओके, खारदुगला दर्रा भी वर्तमान में लद्दाख में ही स्थित है और ये भी भारत और चीन के मध्य मार्ग प्रदान करता है। ठीक है, देखिए दर्रों को इस साइन से दर्शाया जाता है, ये दर्रे का साइन है। ठीक है, यानी बीच में जो रास्ता गुजरता है इससे दर्रों को हम लोग नोट करते हैं। ओके, आइए बात करते हैं पीर पांजाल दर्रे की। पीर पांजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है और ये जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है बस। ठीक है, बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित दर्रा है। जम्मू और श्रीनगर के बीच का मार्ग बनिहाल दर्रा प्रदान करता है, यानी अगर आपको जम्मू से श्रीनगर जाना हो तो आप बनिहाल दर्रे से होकर जा सकते हैं। इसके अलावा बनिहाल दर्रे में ही प्रसिद्ध जवाहर सुरंग स्थित है। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में ही स्थित है। ओके, अब आते हैं हम लोग हिमाचल प्रदेश के कुछ दर्रों की तरफ। रोहतांग दर्रा ये धौलाधर श्रेणी में स्थित दर्रा है जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ओके, यहाँ पर एक दर्रा बना है सिपकीला दर्रा। सिपकीला दर्रा ये हिमाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच का मार्ग प्रदान करता है। सिपकीला दर्रा से ही सतलज नदी का उद्गम भारत में होता है। ओके, 2 पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश और तिब्बत यानी चाइना और हिमाचल प्रदेश के बीच का मार्ग प्रदान करता है और सिपकीला दर्रे से ही होकर सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। ओके, ठीक है। अब आते हैं उत्तराखंड के दर्रों की तरफ। नीति दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। माना दर्रा भी उत्तराखंड में स्थित है और माना दर्रा की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि माना दर्रा मोटर वाहन चलाने के लिए विश्व का सर्वोच्च दर्रा है। यानी इतने बढ़िया तरीके से इसको काटा गया और बनाया गया है कि आप अगर मोटर वाहन वहाँ पर चलाते हैं तो आपको कोई भी असुविधा नहीं महसूस होगी। जैसे आपको लगेगा कि आप लोग जो मैदानी भाग में सड़कें एकदम प्लेन बनाई जाती हैं उस पर चल रहे हैं। ठीक है, तो माना दर्रा विश्व का मोटर वाहन योग्य सबसे सर्वोच्च दर्रा है। तीसरा एक दर्रा है लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा भी उत्तराखंड और तिब्बत का मार्ग प्रदान करता है। और देखिए, हम लोगों में एक बहुत ही प्रसिद्ध यात्रा होती है हिंदू धर्म में जिसका नाम है मानसरोवर यात्रा। मानसरोवर यात्रा जो कि तिब्बत यहाँ से होकर उत्तर भारत से तिब्बत में होकर जाती है। तो जो मानसरोवर यात्री होते हैं वो लिपुलेख दर्रे से ही होकर जाते हैं। ठीक है, वो लिपुलेख दर्रे से ही होकर जाते हैं। तो मानसरोवर यात्रा को लिपुलेख दर्रा से होकर जाया जाता है, यानी लिपुलेख दर्रा मानसरोवर यात्रा के लिए मार्ग प्रदान करता है जो कि कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए सिक्किम में आपको 2 दर्रे दिखाई पड़ रहे हैं। पहला है नाथुला दर्रा। व्यापार की दृष्टि से भारत और चीन के बीच व्यापार की दृष्टि से नाथुला दर्रा सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है। भारत और चीन का अधिकांशतः व्यापार सिक्किम स्थित नाथुला दर्रे से ही होता है और इसी नाथुला दर्रा के पास विश्व प्रसिद्ध चुम्बी घाटी स्थित है। चुम्बी घाटी सिक्किम में ही स्थित है, नोट डाउन कर लीजिएगा, अक्सर पूछता है। तो चुम्बी घाटी नाथुला दर्रा के बगल में स्थित है। नाथुला दर्रा भारत और चाइना के बीच व्यापारिक मार्ग प्रदान करता है और वर्तमान में सबसे ज़्यादा व्यापार नाथुला दर्रे से ही होता है। जेलेपला दर्रा भी सिक्किम में ही स्थित है। ओके, इसके बाद हम आते हैं पूर्व की तरफ। पूर्व की तरफ यहाँ पर आपको 4 दर्रे दिखाई पड़ रहे हैं, बोमडिला, यांगयाप, लेखापानी और दीपू दर्रा। देखिए ये जो चारों हैं, ये जो चारों दर्रे हैं ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश और चाइना यानी तिब्बत का मार्ग प्रदान करता है। यांगयाप दर्रा ये भी अरुणाचल प्रदेश और चीन की सीमा पर स्थित है। और अगर हम कहें
तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है, जो मानसरोवर से निकलती है, वो ऐसे होते हुए यांग्याब दर्रे के निकट से ही भारत में प्रवेश करती है, यानी यांग्याब दर्रे से ही सटकर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ओके, लेक पानी दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। दीफू दर्रा, दीफू दर्रा ये भारत, चाइना और म्यांमार की सीमा पर स्थित दर्रा है। इसको ट्राई जंक्शन कहा जाता है। दीफू दर्रा है तो अरुणाचल प्रदेश में ही, लेकिन ये भारत, चीन और म्यांमार की सीमा पर स्थित दर्रा है। इसके बाद तुजू दर्रा, तुजू दर्रा मणिपुर में स्थित दर्रा है। तुजू दर्रा मणिपुर में स्थित दर्रा है। ओके, तो ये आपने हिमालय पर्वत के कुछ प्रमुख दर्रों को देखा। इतना इंपॉर्टेंट है, इतना आपको जरूर याद रखना है। एक दो जो छूटे हैं अभी मैं आपको लिखवाते समय बता दूंगा, आप परेशान मत होइए। इसके बाद आते हैं, हमने कल आप जब पश्चिम घाट पढ़ा रहे थे तो मैंने बताया था आपको कि पश्चिम घाट में भी 4 दर्रे पाए जाते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। हालांकि कल मैंने उसका जिक्र नहीं किया था, लेकिन मैंने आपको बताया था कि आगे मैं उसका जिक्र जरूर करूंगा। तो पश्चिम घाट में थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेनकोट्टा 4 प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं, जिसमें जो थाल घाट दर्रा है ये मुंबई और नासिक के बीच का मार्ग प्रदान करता है। यानी अगर आपको मुंबई से नासिक जाना है तो आप थाल घाट दर्रे से होकर जा सकते हैं। महाराष्ट्र में स्थित यह दर्रा है, मुंबई और नासिक के बीच का मार्ग प्रदान करता है। भोर घाट ये मुंबई और पुणे के बीच का मार्ग प्रदान करता है, ये भी महाराष्ट्र में ही स्थित दर्रा है। ओके, पाल घाट की तरफ आते हैं। देखिए, पाल घाट ये नीलगिरी की पहाड़ियों और अनामलाई पहाड़ी के बीच में स्थित दर्रा है। पाल घाट दर्रा नीलगिरी और अनामलाई पहाड़ी के बीच में स्थित दर्रा है। ठीक है, नीचे एक बहुत ही प्रसिद्ध दर्रा है, केरल की कार्डमम पहाड़ी, मैंने बताया था इलायची पहाड़ियों में स्थित ये दर्रा है, जिसका नाम है सेनकोट्टा दर्रा। सेनकोट्टा दर्रा ये प्रमुख रूप से केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम और तमिलनाडु में एक बहुत ही प्रसिद्ध धार्मिक शहर है जिसका नाम है मदुरै। तिरुवनंतपुरम और मदुरै के बीच का मार्ग प्रदान करता है। यानी अगर आपको तिरुवनंतपुरम से मदुरै जाना है तो आप सेनकोट्टा दर्रा से होकर जा सकते हैं। ठीक है, तो ये भारत के कुछ प्रमुख दर्रे हुए जिनके बारे में आपको जानना जरूरी था। अब मैं क्या करता हूँ, आपको लिखवा देता हूँ थोड़ा जल्दी से कि कौन सा दर्रा, अब मैं आपको लिखवा देता हूँ कौन सा दर्रा किस राज्य में स्थित है। शुरुआत हम लोग जम्मू कश्मीर और लद्दाख से करेंगे। तो कराकोरम, मैं दर्रा नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग दर्रा अपने मन से लिख लीजिएगा। कराकोरम, इसके बाद खारदुगला, मैं बोल भी रहा हूँ आप लोग लिखते चलिए। कराकोरम, खारदुगला, अघील, अघील, इसके अलावा बुर्जिल, अघील, बुर्जिल, पीर पांजाल, पीर पांजाल, इसके अलावा बनिहाल, बनिहाल, और 7वां है जोजिला, जोजिला। ये प्रमुख दर्रे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पाए जाते हैं, J&K और लद्दाख। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। कराकोरम, खारदुगला, अघील, बुर्जिल, पीर पंजाल, बनिहाल और जोजिला, जिसमें आप लोग लिख लीजिए बनिहाल के सामने जवाहर सुरंग बनिहाल में ही स्थित है। पीर पांजाल दर्रा जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। इसके अलावा कराकोरम दर्रा भारत का सर्वोच्च ऊंचाई का दर्रा है। ठीक है, ये आप लोग इतना जरूर लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग आते हैं हिमाचल प्रदेश के दर्रों की तरफ। हिमाचल प्रदेश में यहाँ मैंने आपको बताया था सिपकीला दर्रा, शिपकीला दर्रा, शिपकीला, रोहतांग, रोहतांग, सिपकीला दर्रा, रोहतांग दर्रा। इसके अलावा एक दर्रा और है, अक्सर पूछता है, बारालाचला दर्रा, बारालाचला दर्रा। ये 3 दर्रे कहाँ पर स्थित हैं? हिमाचल में हैं। ये 3 दर्रे हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। ओके, ये 3 दर्रे हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। इसके बाद हम आते हैं अब उत्तराखंड की तरफ। उत्तराखंड में नीति दर्रा इम्पोर्टेंट है, माना दर्रा और लिपुलेख दर्रा,
लिपुलेख दर्रा, ये क्या है? ये तीनों उत्तराखंड में स्थित दर्रे हैं। ओके, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। जिसमें आप लोग ब्रैकेट में लिख लेंगे कि जो माना दर्रा है ये मोटर वाहन योग्य विश्व का सबसे सर्वोच्च दर्रा है, और जो कि लिपुलेख दर्रा ये मानसरोवर यात्रा के लिए मार्ग प्रदान करता है, उत्तराखंड और तिब्बत के बीच में स्थित है या चाइना के बीच में स्थित है। ओके, अब हम आते हैं इधर अरुणाचल प्रदेश की दर्रों की तरफ। तो अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला, इसके अलावा यांगयाप, इसके अलावा लेख पानी, इंपॉर्टेंट है, लेख पानी दर्रा और दीफू दर्रा, ये कहाँ पर स्थित है? ये मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बीच में देखिए सिक्किम वाला दर्रा छूट गया है, सिक्किम वाला दर्रा भी आप लोग लिख लीजिए। अगर आप लोगों ने यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ सिक्किम के दर्रे नाथूला और जेलेपला, नाथूला दर्रा और चुम्बी घाटी भी याद रखिएगा, चुम्बी घाटी भी सिक्किम में ही स्थित है। ठीक है, तो नाथूला और जेलेपला ये कहाँ पर स्थित हैं? ये सिक्किम में स्थित प्रमुख दर्रे हैं। ठीक है, इसके बाद 4 दर्रे दक्षिण भारत में हैं, पश्चिमी घाट में। थाल घाट, भोर घाट, ये दोनों कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। सेनकोट्टा केरल में स्थित है और पाल घाट मुख्य रूप से तमिलनाडु और कर्नाटक के सीमा पर स्थित है। ओके, तो कुल मिला के 19 ये और 4 ये, कुल 23 दर्रों का हम लोगों ने अध्ययन किया है। और निश्चित रूप से एक दर्रा भी और छूट रहा है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट है, वो भी तुजू दर्रा, ये मणिपुर में स्थित दर्रा है, इंपॉर्टेंट है, मणिपुर। अक्सर ये पूछता है मिलान करने के लिए कि तुजू दर्रा कहाँ है। तुजू और दीफू दोनों में अंतर है, दीफू अरुणाचल प्रदेश में और तुजू मणिपुर में है। ठीक है, तो ये इतने प्रमुख दर्रे थे जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और अक्सर घुमा फिरा कर इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि अब आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। आज इतना ही रखते हैं। इसके अलावा हम लोग अगले वीडियो में द्वीप समूहों को देखेंगे जिससे भी प्रश्न अक्सर पर बनते हैं। और देखिए, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ज़रूर, सब लोगों को इससे फ़ायदा हो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने प्रश्न भी ज़रूर पूछिए। हमको अच्छा लगता है जब आप लोग अपने प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न मुझसे डिस्कस करते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।